हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आर्य हिंदी वर्णमाला पार्ट 3 में आपका स्वागत करता हूं। इस वर्णमाला के टॉपिक के ऊपर हमने पहले भी 2 पार्ट बनाए हैं इन किलिंग डिस्ट्रक्शन में। तो इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करने के लिए आप उन 2 पार्ट को भी जरूर देखें। तो सबसे पहले हमारा व्यंजन स्वर हमने इससे पहले पार्ट में पढ़े हैं, इस पार्ट में हम पढ़ेंगे व्यंजन। तो व्यंजन किसे कहते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है। तो जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वर की आवश्यकता होती है उन्हें हम व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात जो वर्ण बिना स्वर की सहायता के अर्थात स्वतंत्र रूप से न बोले जा सके उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। तो अब इनके हमारे होते हैं 5 भाग। कौन कौन से? पहला भाग स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा उष्मीय व्यंजन जिसे हम संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं, चौथा संयुक्त व्यंजन, 5वां आगत व्यंजन। तो अब हम स्पर्शी व्यंजन जो हमारा पहला व्यंजन का भाग है उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। स्पर्श व्यंजन इनकी हमारी संख्या होती है 25। तो फिर हमारे स्पर्श व्यंजन की डेफिनेशन, जिन वर्णों में ध्वनि फेफड़ों के पश्चात कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य व ओष्ठ आदि बिंदुओं से होकर निकलती हैं उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो जो हमारा ध्वनि निकलने के पॉइंट होते हैं, बिंदु होते हैं, वे होते हैं हमारे 5। कौन कौन से जो मैंने अभी बताए? तो कंठ से सबसे पहला आता है हमारा कंठ, फिर आता है तालु, फिर आता है हमारे मूर्धा के बाद आता है हमारे दंत, और दंत के बाद आता है हमारा ओष्ठ। तो ये 5 बिंदु होते हैं जिनसे हमारे ध्वनि होकर निकलती है, और उसी प्रकार से हम उन्हें वर्गों में बांट देते हैं। कितने वर्गों में होते हैं? 5 वर्ग। तो इसके बाद हम एक डायग्राम बनाकर उसमें समझेंगे और सारे व्यंजनों को उस डायग्राम के अंदर रखेंगे कि कौन कौन से वर्ण, कौन कौन से व्यंजन कौन सी ध्वनि से आते हैं। तो हमारे 5 होती है। पहले होती है हमारी कंठीय। कंठीय होती है हमारा कै वर्ग, यानी सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले कंठ और सबसे पहले कै ध्वनि। तो कै वर्ग में कौन कौन से आते हैं? हमारा कै, ख, ग, घ और इया। इसे हम बोलते हैं, जो ई जैसा लगता है इसे बोलते हैं हम इया। इसके बाद आता है हमारा तालव्य। तो तालव्य में होते हैं हमारा च वर्ग। क्या के बाद कौन सा वर्ग आता है हमारा? जैसे कचट तप से याद रखते हैं हम, कचट तप, जैसे क, च, क, त, कचट तप। इसी हिसाब से हमारा सबसे पहले कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत्य, फिर ओष्ठ्य। तो हमारा तालव्य में च वर्ग आता है च, छ, ज, झ और इसे बोलते हैं हम अया। इसके बाद आता है हमारा मूर्धन्य। तो मूर्धन्य होता है हमारा ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ और इसे बोलते हैं हम अण। इसके बाद आता है हमारा दंत्य। दंत्य यानी कि त वर्ग, त, थ, द, ध, न। इस वर्ग में हमारे इस समूह में ये रखे जाते हैं। फिर आता है हमारा ओष्ठ्य, प, थ, ब, भ और न। तो इसके बाद हमारे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि जो हमारे 5 भागों में इन्हें बांटा गया है, 5 वर्ण है हमारे एक ध्वनि के अंदर, एक समूह के अंदर। तो जो हमारा पहला वर्ण, इस पहले वर्ण के समूह के बारे में पढ़ेंगे हम। तो जो हमारा ये है 5वें नंबर का, तो इसके अंदर जितनी भी हमारी ध्वनियां आती है उन ध्वनियों को हम बोलते हैं अनुनासिक। अनुनासिक ध्वनियां क्या बोलते हैं? अनुनासिक ध्वनियां। तो इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि अघोष। अघोष क्या होता है? देखो अब हमारा अघोष क्या होता है। अघोष होता है हमारा प्रत्येक वर्ग, यानी जैसे कि क्या वर्ग है, च वर्ग है, ट है, ट है, प है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण हमारा कहलाता है अघोष। जैसे हमारा एग्जांपल ले लो, क्या वर्ग है, तो क्या वर्ग का हमारा अघोष क्या होगा? पहला और दूसरा। पहले दूसरे नंबर पे क्या हुआ हमारा? कै और ख। यानी कि जो हमारे ये 2 हैं, चाहे हमारा आजा ट वर्ग, ट में टैठ है हो गया, प वर्ग का पैठ है, ये हो जाते हैं हमारे अघोष। तो इसका क्वेश्चन हमारे से वो किस तरह से पूछेगा
इसका क्वेश्चन पूछने का तरीका होगा कि हमारे से क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि अघोष है। तो पॉइंट दे देगा हमें, ऑप्शन दे देगा 4, जिसमें हमें उसने दिया एक तय दे दिया और इनमें से कोई और 4 ऑप्शन दे देगा। तो तय हमारा क्या हुआ, पहले नंबर पर आ रहा है, तो ये हमारा हुआ अघोष। चलो इसके बाद आता है हमारा सघोष। सघोष क्या होता है, 2 तो हमारे स्टार्टिंग के अघोष हुए, तो बाद के जो हमारे हुए तीसरा, चौथा व 5, ये वर्ण का समूह हमारा कहलाता है सघोष। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं हमारा कै वर्ग का, कै वर्ग का ग, घ और इया, ये तीनों वर्ण हमारे क्या कहलाएंगे, सघोष। ठीक है, सघोष कहलाएंगे। इसी तरह कै वर्ग के ड, ढ और अण, ये हमारे क्या कहलाएंगे, सघोष। ठीक है, इसके बाद हमारे क्वेश्चन बनता है अल्प प्राण। क्या बनता है, अल्प प्राण। तो अल्प प्राण क्या कहलाता है, प्रत्येक समूह पर या प्रत्येक वर्ग के विषम स्थान, विषम कौन कौन से स्थान है हमारा, पहला, फिर तीसरा और एक पांचवा, 5 ही तो समूह है हमारे। तो इनका पहला, तीसरा और 5वें नंबर पर जो वर्ण आते हैं वे हमारे कहलाते हैं अल्प प्राण। क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण। तो उसमें हमें क्वेश्चन दे देगा कि भाई निम्नलिखित में से अल्प प्राण बताओ। तो पहले, तीसरे और 5वें नंबर पर जो भी हमारा वर्ण होगा, जैसे यानी कि पहले नंबर पर कै, च, ट, त, प, या तीसरे नंबर का होगा ग, ज, अण, वो ड, ढ, द, ब। इसी तरह हमारा अनुनासिक वाला होगा कोई सा, तो वो होगा हमारा अल्प प्राण। इसके बाद आता है हमारा महाप्राण। महाप्राण किसे बोलते हैं, तो जो हमारे बचे सम, तो प्रत्येक समूह, प्रत्येक वर्ग के सम स्थान अर्थात दूसरे व चौथे स्थान पर आने वाले वर्ण हमारे कहलाते हैं महाप्राण। कौन कौन से हैं, जैसे कि ख, छ, ठ, थ, या फिर चौथे नंबर पर आते हैं घ, झ, ध, ढ, ध। ये क्या हुए हमारे महाप्राण। कैसे, महाप्राण ध्वनियां। ठीक है, इसके बाद हमारे से इसके से रिलेटेड क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन खत्म हो गए। एक ये बात मैं स्टार्टिंग में नहीं बताया आपको, जो भी ये अगर वह हमारे से इसमें से भी क्वेश्चन बनेगा, उसने हमारे से पूछ लिया निम्नलिखित में से द कौन सी ध्वनियां हैं, तो द हमारी कौन सी ध्वनि है, द हमारे कौन से समूह पे आ रही है, कौन सी ध्वनि पा रही है, दंतीय। तो कौन सी हुई हमारी है, दंतीय। इसी तरह वो हमारा पूछ लेगा अया, अया दे देगा, पूछेगा ये कौन सी ध्वनियां हैं, तो हमारी अया क्या है, एक तो अनुनासिक हुई, दूसरा अल्प प्राण हुई क्योंकि 5वें नंबर पे है, दूसरा तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या हुआ, सघोष हुई, हमारी सघोष हुई, और चौथा पॉइंट हमारी हुई अया ना, तालव्य ध्वनि। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा व्यंजन आता है अंतस्थ व्यंजन। तो हमारा अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, जिन वर्णों का उच्चारण वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों एवं व्यंजनों के बीच स्थित हो, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो हमारी इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है हमारी 4। कौन कौन से, य, र, तीसरा ल और व। और एक इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये हमारे सारे के सारे जितने भी होते हैं ये हमारे होते हैं सघोष। क्या होते हैं, सघोष और अल्प प्राण, अर्थात ये हमारे सघोष और अल्प प्राण ध्वनि होती है। तो इसके बाद आता है हमारा तीसरा व्यंजन, जिसे बोलते हैं हम ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन। तो तीसरा कौन सा है हमारा, ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन। तो हमारा उसमें व्यंजन कौन सा होता है, जिन वर्णों के उच्चारण के लिए अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है उसमें व्यंजन कहलाते हैं। तो फिर इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या भी हमारी 4 होती है। कौन सी, हमारे वे सभी
हमारे वे सभी वर्ण जो स से उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं हमारे, उसमें हमारी अत्यधिक ऊष्मा दहन होती है, उत्पन्न होती है। जैसे स और ये हमारे तीनों क्या हुए, ऊष्मीय व्यंजन। और ये भी हमारे क्या हुए, सघोष और अल्प प्राण। एक हमारा क्वेश्चन आता है इसमें, किस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि हमारा स क्या है। स हमारा क्या हुआ, पहली चीज क्या हुई हमारी, पहली हुई हमारी ऊष्मीय व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, जो सी भी ऑप्शन में दे देगा। और दूसरा पॉइंट हुआ हमारा सघोष और तीसरा अल्प प्राण। इस चीज का भी ध्यान रखना है। वैसे हमारे अल्प प्राण कौन से होते हैं, जो हमारे विषम पे आते हैं, पहला, तीसरा और पांचवें नंबर पे जो वर्ण आते हैं वे हमारे अल्प प्राण कहलाते हैं। और सघोष कौन से होते हैं, तीसरे, चौथे और पांचवें नंबर पर। प्रत्येक समूह वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर आने वाले सघोष और पहले, तीसरे, पांचवें पर आने वाले अल्प प्राण होते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट व्यंजन आ जाता है संयुक्त व्यंजन या संयुक्त व्यंजन। कौन से नंबर का है ये हमारे, चौथे नंबर का। तो संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, जिन वर्णों को दो वर्णों से मिलाकर बनाया जाता है, दो वर्ण यानी एक स्वर एक व्यंजन हो या दोनों ही व्यंजन हो, उनको हम क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन। इनकी हमारी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या भी हमारी होती है 4। कौन कौन सी होती है, क्ष, त्र, अज और श्र। तो ये हमारे क्वेश्चन आ जाता है कि ये किन किन व्यंजनों या किन किन वर्णों से मिलकर बने हैं। तो हमारा क्ष बनता है क प्लस श, फिर जिसमें हमारा प्रत्येक में पहला जो हमारा वर्ण होगा वो आधा होगा, ठीक है। फिर आता है हमारा त्रय, त्रय किससे बना होता है, त प्लस र से। फिर इसके बाद आता है हमारा अज्य। तो हमारा अज्य किस व्यंजन से या किन वर्णों से मिलकर बना होता है, अज्य होता है हमारा आधा, तो होता है हमारा जय, फिर प्लस अया, इसे क्या बोलते हैं हम, अया, ये भी याद रखना जरूरी है। और इसे क्या बोलते हैं हम, इया, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा श्रय। तो हमारा श्रय किन व्यंजनों से मिलकर या किन स्वरों से मिलकर बना होता है, जिसमें हमारा स तो होता है बड़ा स, तो होता है हमारा आधा और र। तो ये हमारे क्या दे देगा, हमारा दे देगा ये क्या प्लस है। और क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि इनसे कौन सा वर्ण बनता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कौन सा, ऑप्शन में होगा अक्ष, तो हमें इसे सही का निशान लगाना पड़ता है। तो इसके बाद हम अपना अगला व्यंजन पढ़ेंगे, व्यंजन का भाग। तो हमारा दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, पहला पहले करा दिया था मैंने, चौथा हो गया। अब हमारा लास्ट हो जाता है, आखिरी आ जाता है हमारा पांचवा व्यंजन। पांचवा व्यंजन कौन सा है हमारा, आगत व्यंजन। तो अब जो ध्वनिया या जो वर्ण स्वर या ध्वनिया हमारे बाहर से आती है, ज्यादातर की फारसी है, उनको हम कहते हैं आगत व्यंजन। इनकी संख्या भी हमारी 2 है। और ये कौन कौन से हैं हमारे, जय और फ, ठीक है। इनके बीच नीचे ना हमारे ये बिंदु आ जाता है, जिससे हम इनका पता लगाते हैं। ये हमारे आगत व्यंजन या आगत ध्वनिया भी बोल देते हैं हम इनको, ठीक है। इसके बाद हमारे एक नोट में क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे एक क्वेश्चन बन जाता है कि हमारे व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो हमारे व्यंजनों की संख्या है 33 और स्वरों की कुल संख्या कितनी है हमारी 13, और जो हमारे उच्चारण के आधार पर होती है वो होती है हमारी 11, ठीक है। तो इसके बाद हमारे कुछ छोटे छोटे पॉइंट है, जैसे कि हमारे ये तो हो गया हमारी आगत व्यंजन। तो इसी तरह हमारे आगत स्वर भी होते हैं, क्या होते हैं, आगत स्वर। इसकी भी वही डेफिनेशन हुई
जो स्वर हमारे बाहर से या बाहर से हमारी हिंदी वर्णमाला से अलग से लिए गए हैं वे हमारे कहलाते हैं आगत स्वर। ये कौन कौन से होते हैं हमारे? एक ही होता है ऐसे ही हमारा। कौन सा? ये जिसके ऊपर ये चांद की बिंदी बोलते हैं, जहाँ चांद बोलते हैं हम, यह आ जाता है ना, उस वो होता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? डॉक्टर। डॉक्टर में ये आ का डंडा और ये इसकी मात्रा होती है, ठीक है, ये इसकी मात्रा है। इसी तरह हमारा क्या हुआ? कॉलेज। तो इसी तरह हमारा हिंदी वर्णमाला अल्फाबेट का तीसरे पार्ट में हमने स्वर, व्यंजन, तो इनके बारे में अल्प प्राण, महाप्राण, सगो सगो जो भी पढ़ा है, इसे एक बार आप रिवीजन जरूर करें। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो उसे देखो, एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करें। अभी हमें सिंपल लग रहा है, लेकिन अगर हम इनकी प्रैक्टिस नहीं कर पाते ना, तो हम कुछ समय बाद इन्हें पेपर में जाकर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए इनकी हम सही से एक बार प्रैक्टिस करें। और अगली वीडियो में मैं इसकी पार्ट 4 में इसके लिए मैं एक क्या नाम है, प्रैक्टिस सेट या एक क्वेश्चन पेपर लेके आऊंगा, जिससे मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। वो हमारा प्रैक्टिस पार्ट होगा, ठीक है। तो इसमें हमारे स्वर और व्यंजन पूरे हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू।